Hello students, how are you all? Hope you are doing good at your home and also you are completing your notes punctually. So, welcome back to the another part of chapter 7, Kalpana Chawla, the first Indian woman in space. So, let us proceed. Kalpana was selected for a second flight on shuttle कोलंबिया इन 2000। तो कल्पना के फर्स्ट मिशन जो है वो जब वो सक्सेसफुली वो पहला मिशन कंप्लीट करने के बाद वो वापस आई, तो उसके बाद उनको फिर से सेकंड मिशन के लिए जो है उनको सिलेक्ट किया गया, उनको चूज़ किया गया। ठीक है, और इस बार जो है ये कब शेड्यूल्ड हुआ, ये 2000 में उनको सिलेक्ट किया गया। Okay students, due to many technical problem and other reasons the space mission was repeatedly rescheduled। ठीक है, तो क्या हुआ, ये कब उनको सेलेक्ट किया गया, 2000 में उनको सिलेक्ट किया गया। ओके, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम और अलग अलग रीजंस की वजह से जो था ये स्पेस मिशन जो था वो रिपीटेडली क्या हो रहा था, रीशेड्यूल्ड हो रहा था। रिपीटेडली रीशेड्यूल्ड मतलब जो है बार बार जो है वो रीशेड्यूल्ड हो रहा था, कि मतलब अब उसका कोई डेट फिक्स नहीं हो पा रहा था और वो क्या हो रहा था, वो टलते ही जा रहा था। वो जो उसका डेट था, वो मिशन का जो पर्टिकुलर एक डेट होता है कि इस डेट पे ये टेक ऑफ करेगा, तो ये जो था वो रीशेड्यूल्ड होते जा रहा था, रिपीटेडली रीशेड्यूल्ड। फाइनली ऑन 16th January 2000 शटल कोलंबिया's मिशन STS-107 टुक ऑफ फ्रॉम द अर्थ। तो मतलब जो लास्ट 3 years से क्या हो रहा था, वो रिपीटेडली रीशेड्यूल्ड हो रहा था। और फाइनली जो है ऑन 16th January 2003 में क्या हुआ, जो है शटल कोलंबिया's मिशन STS-107 जो है वो फाइनली क्या हुआ, अर्थ से टुक ऑफ हुआ, मतलब जो है वो स्पेस के लिए जो है वो टेक ऑफ हुआ। कल्पना वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्टिंग द माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स। ओके, सो कल्पना को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, उसको मिली कि उनको क्या करना था, माइक्रोग्रेविटी के ऊपर उनको एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना था, उनको एक्सपेरिमेंट्स करने थे। जैसे कि आप सबको पता है कि स्पेस में क्या होता है, उसमें कोई भी ग्रेविटी नहीं होती है ना। तो ग्रेविटी मीन्स गुरुत्वाकर्षण, ये तो आप सबको पता होगा कि ग्रेविटी क्या होती है। ओके, सो स्पेस में क्या होता है, स्पेस में एकदम ग्रेविटी नहीं होती है। तो वहाँ पे चीज़ें, जैसे कि हम जब कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो क्या होती है, वो नीचे की तरफ आती है ना। तो ये जो नीचे की तरफ आती है तो उसको ही हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। बट क्या होता है स्पेस पे जो है, स्पेस में अगर हम कोई भी चीज़ वहाँ पे फेंकेंगे तो वहाँ पे ही वो चीज़ क्या होगी, वो फ्लोट करती रहेगी, वहीं पे वो तैरती रहेगी, उड़ती रहेगी, वो नीचे नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है ना। तो कल्पना को क्या था, कल्पना को यही वर्क मिला था, उनको यही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि उनको क्या करना है, उनको माइक्रोग्रेविटी मतलब बिल्कुल थोड़ी सी भी अगर ग्रेविटी उनको वहाँ पे अगर मिले तो उनको ये सब चीज़ें जो है उनको डिटेक्ट करना था, कि मतलब उनको थोड़ी सी भी कुछ भी करने से ऐसा मतलब एक्सपेरिमेंट्स करे या कुछ भी करे जिससे कि उनको पता चले कि वहाँ पे माइक्रोग्रेविटी है। थोड़ी सी भी मतलब माइक्रो, मिनी से भी कम जो होता है वो उसको माइक्रो बोलते हैं। सो दैट माइक्रोग्रेविटी वहाँ पे है कि नहीं, इसके रिगार्डिंग उनको क्या करना था, एक्सपेरिमेंट्स करना था। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट
For this, the crew conducted nearly 80 experiments studying the Earth and space, advanced technology development and astronaut health and safety. तो इसके रिगार्डिंग जो क्रू था वहाँ पे, जो मतलब जो भी कल्पना चावला के साथ और भी जितने लोग वहाँ पे गए थे, तो उनके साथ और 7 लोग थे। सो उस क्रू में 7 लोग थे। तो वो जो 7 लोग थे और कल्पना चावला मिलके जो है कितने एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने? 80 एक्सपेरिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स की, जिसमें कि उन्होंने क्या क्या स्टडी किया कि अर्थ एंड स्पेस के बारे में उन्होंने स्टडी की। एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जो टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में, उसको और कैसे डेवलप किया जाए, उसको और कैसे निखारा जाए, इसके बारे में। फिर जो स्पेस में जब एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो तो एक्चुअली एक ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, लेकिन जब आप स्पेस में जाते हैं तो आपके जो बॉडी हो उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। सो दैट ये सब चेंजेस कैसे कैसे चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में, और आपको क्या क्या उसमें सेफ्टी मेजर्स जो भी है उसको, मतलब जो फीचर्स होती हैं कैसे आप सेफ़ रहेंगे वहाँ पे, बहुत चीज़ें होती है ना। हम लोग ऑर्डिनरी कहीं घूमने भी जाते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी हम लोग को कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी नॉलेज पता चलती है। ये तो स्पेस के बारे में था, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि स्टडी करनी पड़ती हैं वहाँ पे, जो कि फ्यूचर में काम आएगा दूसरे एस्ट्रोनॉट्स के लिए। सो दैट ये इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग उन्होंने क्या किया, उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स करी। ओके स्टूडेंट्स, देन on 1st February 2003, a disaster occurred and Space Shuttle Columbia disintegrated over Texas during its re-entry into the Earth's atmosphere। ठीक है, तो उन्होंने अपना जो स्पेस था वो कब टेक ऑफ किया था, उनका जो जो कोलंबिया शटल था वो कब टेक ऑफ किया था? 16 जनवरी 2003 को। और उनको कब वापस आना था? 1 फरवरी 2003 को। कोई भी मिशन जब हम लोग मतलब नासा में या इसरो में जब भी कोई स्पेस मिशन होता है तो उसमें जब वो जाते हैं, मतलब स्पेस में जाने और स्पेस से वापस लौटने का एक ड्यूरेशन होता है। उस ड्यूरेशन में ही सारी चीज़ें जो है फॉर्म होती हैं, उसी में ही उतना मिशन में फ्यूल होना चाहिए, मिशन में उतना खाना लेके वो जाते हैं, तो हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो बेसिकली देखिए, ये जनवरी में वो गए थे 16 को, और वो कब वापस लौटे? 1 फरवरी को जो है उनको वापस आना था। तो ऑलमोस्ट जो है वो 15 to 16 डेज़ स्पेस में ही थे। तो जो था ऑन 1 फरवरी 2003 को जब वो वापस आ रहे थे तो क्या हुआ? एक डिज़ास्टर अकर्ड। तो एक क्या हुआ? डिज़ास्टर मतलब एक दुर्घटना जो है, अकर्ड मतलब घटित हुआ। तो एक डिज़ास्टर घटित हुआ। क्या डिज़ास्टर हुआ? जो स्पेस शटल था कोलंबिया वो डिसइंटीग्रेटेड, वो क्या, वो टुकड़ों में वो जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गए उसके ओवर द टेक्सास ड्यूरिंग इट्स री एंट्री इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। जब वो स्पेस से जब वो वापस पृथ्वी पे आने लगी, तो जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आई, अर्थ के वातावरण में वो आई, तो वो क्या हुआ? वो डिसइंटीग्रेटेड हो गया। वो जो कोलंबिया शटल था वो जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में वो टूट गया। और वो कहाँ पे गिरा? वो टेक्सास जो शहर था उसके ऊपर वो टुकड़ों टुकड़ों में गिर गया। और इससे क्या हुआ? कल्पना अलॉन्ग विथ हर 7 टीममेट्स डिड नॉट सर्वाइव दिस। तो जैसे ही वो टुकड़े टुकड़े में गिरा, तो इसमें जो है ऑब्वियस बात है कि उसके अंदर जो कल्पना और उनके जो 7 टीममेट्स थे वो ऑब्वियसली वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो
वो क्या हुआ, वो सरवाइव नहीं कर पाए और उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई. Okay students, so just mark it down here and we will read rest of the portion of this chapter tomorrow only along with the books exercise. Okay students, just be there on the time. Okay.